विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो प्रभु रामचंद्र जी ने एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा था महर्षि वशिष्ठ जी को कि उन्होंने पूछा था अगर असीम चेतना सदा अविभाज्य ही है तो फिर यह कुंडलिनी शक्ति ये कैसे प्रकट होती है। तो उसका एक बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन महर्षि वशिष्ठ जी दे रहे हैं, उसी को आगे देखते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, पंचमूल तत्वों से बने शरीर में कुंडलिनी जीवन शक्ति के रूप में कार्य करती है। पंचमूल तत्व से बने शरीर में, इसको कुंड ही कहते हैं, इसलिए इसमें वास करने वाली शक्ति को कुंडलिनी शक्ति कहा जाता है। यह कुंडलिनी अनेक नामों से जानी जाती है, जैसे बद्ध प्रवृत्ति या सीमा, मन, जीव, विचार की हलचल, बुद्धि या विवेक तथा अहंकार। तो ये कुंडलिनी जो जीवन शक्ति है ये अलग अलग नामों से भी जानी जाती है। जब वह बद्ध प्रवृत्ति या सीमा में होती है, सीमा का मतलब एक लिमिटेशन, एक दायरा, उसके भीतर जब होती है तो इसी को जीव माना गया है, मन कहते हैं। इसी को विचार या हलचल कहते हैं, हलचल ही विचार है। जब शांत होता है तो आत्म तत्व होता है, तो जब विचार है तो हलचल है तो विचार है। बुद्धि या विवेक, समझ जिसे हम कहते हैं वो कहते हैं, या अहंकार। वस्तुतः यह शरीर की परम जीवन शक्ति है, इसी के वजह से जीवन चल रहा है, ये समझना चाहिए। तो अल्टीमेट जीवन का सोर्स क्या है ये अगर हम ढूंढने की चेष्टा करते हैं तो पता चलता है यही वह कुंडलिनी शक्ति है, जीवन शक्ति है। यदि अपान के रूप में निरंतर नीचे की ओर प्रवाहित होती है, समान के रूप में यही सौर रक्तवाहिनियों में अव्यवस्थित है और यही उदान के रूप में ऊपर उठती है। पंच प्राणों के बारे में भी हमने पहले कुछ एपिसोड में चर्चा की है। उसमें वह है ना अपान वायु, यानी नीचे की ओर बहने वाला। तो यही जीवन ऊर्जा है, यही कुंडलिनी शक्ति है जो अपान के रूप में नीचे जाती है, समान के रूप में सर्वत्र होती है, उदान के रूप में ऊपर की ओर जाती है। इन शक्तियों के फलस्वरूप पूरे तंत्र में संतुलन होता है। यदि इसके नीचे की ओर दबाव अधिक हो तो उस दबाव को उचित प्रयासों के द्वारा नियंत्रित न किया जाए तो परिणाम मृत्यु होता है। ये पूरा जो प्राण शक्ति है, जीवन शक्ति है, उसमें एक नियंत्रण, एक संतुलन बना रहना आवश्यक है। अगर ऐसे समझो कि यह नीचे की ओर अधिक दबाव से नीचे की ओर बह रही है तो इससे मृत्यु भी हो सकता है। इसी प्रकार ऊपर की ओर खिंचाव अधिक हो और उचित प्रयास से नियंत्रण न किया जाए तो भी परिणाम मृत्यु में होता है। यदि जीवन शक्ति को इस प्रकार नियंत्रित रखा जाए, न कि उसका नीचे की ओर दबाव अधिक हो न ऊपर की ओर खिंचाव अधिक हो, तो निरंतर साम्यावस्था की स्थिति रहती है और सभी रोगों पर विजय प्राप्त कर ली जाती है। तो अगर आपको ये कभी सुना होगा, या तो प्राण ऊपर से निकल जाते हैं या प्राण नीचे से निकल जाते हैं, ऐसे कहते हैं ना। तो ऊपर की ओर खिंचाव ज़्यादा हो गया और उसको हम नियंत्रित नहीं कर पाए तो प्राण पखेरु ऊपर से निकल जाते हैं, ऐसे कहते हैं। वह जीवन ऊर्जा ऊपर से निकल जाती है या नीचे की ओर से भी निकल जाती है, तो ये भी कहते हैं। लेकिन अगर उस नियंत्रण को ना ऊपर की ओर ज़्यादा खिंचाए ना नीचे की ओर, उसको हम संतुलित कर पाए तो साम्यावस्था की स्थिति आ जाती है। देखो ये सब रहस्य बता रहे हैं योग के भी। हम काफ़ी सारे अलग अलग प्रक्रियाएं हम करते हैं, साधनाएं हम करते हैं, सुदर्शन क्रिया करते हैं, ध्यान की अलग। तो इसमें अल्टीमेटली क्या होता है वह यहाँ पे एक फिलोसॉफिकली हमको महर्षि वशिष्ठ जी बता रहे हैं। तो सारा योग, सब कुछ क्यों करना होता है, यही पे बात चल रही है यहाँ पे। यदि जीवन शक्ति पर नियंत्रण रखा जाए
और तो निरंतर साम्यावस्था की स्थिति रहती है, सभी रोगों पर विजय प्राप्त हो जाता है। नहीं तो यदि किसी छोटी मोटी नाड़ी में विकार हुआ तो छोटा मोटा रोग होगा, और मुख्य नाड़ी में विकार हुआ तो बड़ा रोग होगा। 72,000 नाड़ियाँ होती है, हमने कहा ही था। तो कोई छोटी मोटी नाड़ी में अगर विकार उत्पन्न हो गया तो छोटा सा रोग होगा, कोई बड़ी नाड़ी में विकार हो गया तो फिर बड़ा रोग होगा। राम ने पूछा, व्याधि क्या है और आदि क्या है, और शरीर की प्रजनन स्थितियां क्या है, कृपया इन पर प्रकाश डाले। वशिष्ठ जी ने कहा, आदि और व्याधि दुखों का मूल है। आपने ये शब्द सुने क्या, आदि और व्याधि? तो ये बहुत आध्यात्मिक अगर पद पर हो तो आपने ये ज़रूर सुना होगा। आदि और व्याधि से मुक्ति होती है जब हम मुक्त हो जाते हैं, ना आदि रहती है व्याधि रहती है। तो ये आदि व्याधि है क्या? तो वही महर्षि बता रहे, आदि और व्याधि दुखों का मूल है। कोई भी दुख जो अनुभव करते हो वो आदि या व्याधि के वजह से है। इनका परिहार सुख है, इनका अंत मुक्ति या मोक्ष है। ये जब नहीं होती तो सुख है, आदि और व्याधि होती है तो दुख है। और इससे, इस झंझट से, आदि व्याधि के झंझट से वो मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। कभी ये दोनों एक साथ उत्पन्न होती है, कभी कभी एक दूसरे को जन्म देती है। कभी कभी एक साथ ही उत्पन्न होती है, कभी एक के वजह से, आदि के वजह से व्याधि या व्याधि के वजह से आदि आती है। और कभी कभी ये एक दूसरे का अनुसरण करती है। एक जैसे चलता है, दूसरा उसके पीछे जाता है। पहला, या समझ रहे हो ना, एक के पीछे दूसरे का जाना यानी अनुसरण करना। शारीरिक रोग को व्याधि कहते हैं, और मनोवैज्ञानिक विक्षेप के कारण से मानसिक विकार होता है उसे आदि कहते हैं। व्याधि रोग हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं सारे। तो जो भी शरीर से जुड़े हुए ये परेशानियां हैं, रोग है, उसको व्याधि कहा गया है। और मन से जुड़े हुए जो मनोवैज्ञानिक रोग है उसको आदि कहा गया है। इनका अंत भी तभी होता है जब आत्मज्ञान या सद्ज्ञान प्राप्त होता है। इन दोनों की जड़ें अज्ञान और दुष्टता में होती है। दोनों की जड़ें अज्ञान में है, दुष्टता में है। आदि भी अज्ञान के वजह से होता है, दुष्टता की वजह से। व्याधि वो भी अज्ञान और दुष्टता की। इससे मुक्त कैसे होंगे? आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान से आपकी शारीरिक व्याधि भी चली जाएगी, और ये जो मन की स्थिति पे अगर कुछ समस्या है, व्याधि है, परेशानी है, वो भी चली जाएगी। अज्ञान के कारण आत्म संयम नहीं रह जाता। फिर राग द्वेष तथा मैंने यह प्राप्त कर लिया है, मुझे अभी यह प्राप्त करना है, आदि अन्य विचार व्यक्ति को दबोचे रखते हैं। यह सब भ्रम को और भी बढ़ावा देते हैं तथा मानसिक उथल पुथल उत्पन्न करते हैं। अज्ञान के कारण आत्म संयम नहीं रहता। अज्ञान जब हावी होता है ना तो संयम नहीं रहता खुद के ऊपर। फिर मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये प्राप्त करना है, मुझे इससे दूर जाना है, ये सब मानसिक उथल पुथल यही आदि का कारण है। अज्ञान के वजह से यही होता है। अज्ञान और दुष्टता की वजह से सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। चाहिए न चाहिए, ये इसका मूल ही अज्ञान है। शारीरिक रोग भी अज्ञान जन्य होते हैं। शारीरिक जो भी हमें होता है वो भी देखो, आज तो साइंस ने भी ये मान लिया है कि मैक्सिमम डिजीजेज आर साइकोसोमेटिक। मन की वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है। आपको पता है, अभी ये मॉडर्न साइंस ने भी मान लिया है कि किसी को अगर हार्ट अटैक आता है तो ऐसे कहते हैं तनाव कारण है, मन कारण है, इतना ज़्यादा तनाव हो गया, अब हृदय के स्थान से बाहर निकल आया। जैसे बहुत सारी बीमारियों को तो लाइफस्टाइल डिजीज ही माना गया है, मन तनाव ही उसका कारण माना गया है। जैसे मधुमेह हुआ, डायबिटीज़ हुआ, ये बहुत सारी जो बीमारियां है, ब्लड प्रेशर, ये कहते हैं आप अपनी लाइफस्टाइल ठीक करो ये ठीक हो जाएगी, मन को शांत करो ये ठीक हो जाएगी। देखो यहाँ पे भी हजारों वर्ष पहले महर्षि वशिष्ठ जी ने ये बताया कि ये रोगों से, बीमारियों से मुक्त होना है तो भाई मन को ठीक करना पड़ता है। और ये जो सारा चिंतन चल रहा है ना, मन को ठीक करने के लिए है।
मानसिक संयम न होने पर व्यक्ति का खान पान तथा रहन सहन बिगड़ जाता है, फलतः आदतें भी खराब हो जाती है। संयम, मन के ऊपर अगर नियंत्रण नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो आदतें बिगड़ती है, खान पान बिगड़ता है, खान पान बिगड़ने के वजह से सब कुछ बिगड़ जाता है और परिणाम स्वरूप फिर परेशानी, बीमारियां शुरू हो जाती है। अनियमित असामायिक क्रियाकलाप, अस्वास्थ्यकर आदतें, बुरी संगति, दूषित विचार आदि भी रोग का कारण होते हैं। अनियमित, जब कोई नियम नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया आपने, नियम के बाहर होके कर रहे हो, याद रखना इसके वजह से व्याधियां हो सकती है। दूसरा क्या कह रहे, असामायिक क्रियाकलाप, जो एक्टिविटीज है ना उसमें कोई एक हार्मनी नहीं है। अभी क्या कर रहे हैं, फिर क्या कर रहे हैं, कभी उठ रहे, कभी सो रहे, वो कोई रूटीन नहीं बना रहे, ध्यान नहीं दे रहे अपने। असामायिक क्रियाकलाप है, जो भी एक्टिविटीज है उसमें कोई हार्मनी नहीं है। याद रखना आप व्याधि को बुला रहे हो। अस्वास्थ्यकर आदतें, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ऐसी आदतों को आप पाल रहे हो। नशाएं करना या बहुत एक्सट्रीम कुछ करना, जगह तो जगह ही रहना, सोए तो सो ही रहना और उसकी आदत बना लेना, ये सारा तुम व्याधियों को बुला रहे हो। बुरी संगति, ऐसे लोगों के संगत में रहना जो ठीक नहीं है। बुरी संगत, ये मुझे और कुछ एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के संगत में रह रहे हो, याद रखो आप व्याधियों को बुला रहे हो। दूषित विचार, मन ठीक नहीं है, मन कंटिन्यूअसली दूषित विचार से ग्रस्त है, याद रखो आप व्याधियों को बुला रहे हो। नाड़ी के दुर्बल हो जाने, अवरुद्ध हो जाने, उसमें थके पड़ जाने आदि फलस्वरूप जीवन शक्ति का स्वतंत्र प्रवाह बाधित होता है। इसके कारण भी रोग उत्पन्न होते हैं। नाड़ी शुद्धि करना चाहिए, इसलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम करते हैं ना हम, उसके लिए वही कारण है। ये जो अगर उसके बीच में अवरुद्ध यानी रोकथाम आ गया है, वो फ्री फ्लोइंग नहीं है, रोगों का वह होने का कारण बन सकता है और इसी कारण से रोग उत्पन्न होते। दूषित पर्यावरण भी रोग उत्पन्न करता है। अगर आप बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड जगह पे रह रहे हो तो रोग उत्पन्न होने वाले। बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है जहाँ पे, देखो कितने बड़े शहरों में सांस की बीमारियाँ, ये सब तो बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि इतना पोल्यूटेड वातावरण में रहते हैं। तो वही आप कुदरत के नज़दीक जाओ जहाँ पे पोल्यूशन कम है, ऊपर पहाड़ों में जाओ जहाँ पे पोल्यूशन कम है, आप देखोगे वहाँ पे ना वो स्वास्थ्य भी बरकरार रहता है। ये सभी भूतकाल और की उन क्रियाओं द्वारा निर्धारित प्रतिफल है जिन्हें व्यक्ति ने भूतकाल में संपादित किए हुए हैं। ये जो इम्प्रेशंस बने हैं, ये सारा भूतकाल में आपने इकट्ठा किया है जो अभी वर्तमान में दिख रहा है। ये जो ऊपर सारा बताया ना, अनियमितता, वो अपनी आदतें, बुरी संगतें, अज्ञान, ये सारा हमने इकट्ठा किया है। ये पर्यावरण जो अच्छा शुद्ध पर्यावरण नहीं है, ये सब आपने इकट्ठा किया है। इस सब से रोग उत्पन्न हुए। तो आज अगर आपको रोग हुए हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि अरे मुझे क्यों हुआ, थोड़ा सा भूतकाल में झांक कर देखो, आपको ये पता चलेगा। ये जो बुरी आदतें या ये जो संगत है, ये जो अज्ञान है, उसके फलस्वरूप अभी कोई आपको वह रोग व्याधि मिला है। कितना सुंदर, देखो इतने पुराने ज़माने में ऋषि मुनियों को एकदम अच्छी तरीके से पता था अगर जीवन में कोई रोग उत्पन्न होता है तो उसका सही कारण क्या है। इस आज के एपिसोड पे ज़रूर विचार करना, ज़रूर इसके ऊपर मंथन और चिंतन करना और देखना जो भूतकाल में गया ठीक है, उसको तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। अभी हम क्या आदतों को सुधार सकते हैं, अभी हम कैसे आदि और व्याधि को हमारे जीवन से बाहर निकाल सकते हैं, इसके ऊपर ज़रूर विचार करना, मंथन करना। आज के एपिसोड के लिए यहीं पर रुकते हैं, अगले एपिसोड में देखते हैं और क्या चर्चा होती है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।
जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।